समानत्ताच साधीनताच संगच्छ अभिवड्डको वन्न भेदास उपचिंदको अवेरेन विज्जितो जंबुदीपस्स विधिनियमानंजनको विज्जठाणे सुपारगु युगंधरो भीमराव महापंडितो महानायको तथागतस्स सावक वंदामी भीमराव वंदामी भीमराव। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है, तो आज पूरा इंडिया और पूरे महाराष्ट्र से यहाँ जो आप जनसागर दिख रहे हैं, कि लाखों के संख्या में आज बाबा साहब को हम अभिवादन करने के लिए आते हैं। और मेरा एक जाते जाते एक थोड़ा सा वाक्य बोलता हूँ कि आज हमारी जो अम्बेडकर चलो रही वो अभी किधर तो भी पीछे आ रही है। तो आज सब पार्टियों ने जो दलित पार्टी है सब एकत्र आना चाहिए, इकट्ठा आना चाहिए और समाज को आगे लेने की ज़रूरत है। हाँ, ये साल तो ज़रा थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो अभी बाहर देख रहे तो लोगों को पानी नहीं, बीएमसी ने पानी भी नहीं दिया है, जो शौचालय वो भी नहीं है। अभी हम 1-1.5 किलोमीटर से अभी चलते चलते आए, तो हम देख रहे तो वहाँ शौचालय भी कम है और पानी की व्यवस्था भी कम है। तो बीएमसीसी ने उसको भी ध्यान दे के अगले साल उसमें कुछ तो भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि लाखों के संख्या में भीम सैनिक इधर आते हैं, तो उनकी भी ज़रा थोड़ा देख रेख करना चाहिए, उनका भी सोचना चाहिए। बहुत लंबे से लोग आते हैं। वंदनीय महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज 66वां महापरिनिर्वाण दिन के लिए ये आह्वान करना चाहता हूँ, क्योंकि 3 साल से रुकी हुई है पब्लिक अभी बाबा साहब को, चाहे यहाँ के बुज़ुर्ग रहे, बच्चा रहे या पूरे इंडिया से कोई भी बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए ये जगह पे आते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये देश का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये देश जो है संविधान बाबा साहब ने बनाया, ये देश यही बाबा साहब के संविधान पे चलता है। और बाबा साहब के कार्य के लिए हमें सभी अम्बेडकरवादियों को तकलीफ होती है, और ये बहुत बुरी तरह से तकलीफ होती है, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे देश के लिए ही योगदान दिया है। बाबा साहब ने ही अपने चारों रत्नों को भी लिए देश के लिए खो दिया है। और बाबा साहब के जब बाबा साहब पिछले जाति में जन्म लिए थे, तो बाबा साहब के ऊपर बहुत ये व्यवस्था लाने के लिए बहुत तकलीफ हुई है, बहुत कठिनाई है। इन सबको पार करके बाबा साहब ने ये दिन पूरे इंडिया को दिखाया है। चाहे हमारे मोदी साहब रहे, वो भी कहते कि हम चाय बेचने वाले, आज बाबा साहब की बदौलत की वजह से हम आज देश चला रहे हैं, हम देश के पीएम हैं। वो चाहे हमारे महाराष्ट्र के सीएम हो, रिक्शा चला रहे थे, वो बाबा साहब की बदौलत है कि आज सीएम है। तो ये जो सभी लोग जो आते हैं कि मेरा कार्य खुद का ही रहेगा, तो भी यहाँ तक लोग नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि बाबा साहब का कार्य है। उम्र के 70 साल के 80 साल के बुढ़े यहाँ तक पहुँचे, ये बाबा साहब को अभिवादन देने के लिए है। ये हम चाहते हैं, इसके लिए नहीं है, ये बाबा साहब के लिए है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे सरकार को कि जो यंत्रणा जो ये लगती है पब्लिक को, जो तकलीफ होती है, ये आइंदा से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक हैप्पी तरह से यहाँ तक पहुँचे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। और हम हमारे सरकार को भी दरख्वास्त करते हैं कि इतना बाबा साहब को तकलीफ हुआ, उनके अनुयायी को मत होने दो, क्योंकि उनको सही तरह से संविधान पे चलने दीजिए। और आप भी सही तरह से संविधान चलाएं, क्योंकि बाबा साहब ने ये खाली जय भीम वाले के लिए या शोषित पीड़ित के लिए नहीं, पूरे देश के लिए किया है। और पूरे देश को संविधान लागू है, और पूरे देश के बाबा साहब है, मेरे अकेले नहीं कि आपके नहीं है साहब। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चैत्य भूमि है। मैं एमपी से हूँ, मेरा ज़िला गुना है। मैं बौद्ध धर्म मानता हूँ। सारी व्यवस्था फुल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मोदी जी ने लॉकडाउन कर रखा था, तो इसलिए पब्लिक ही नहीं आती थी। अब किसी 2-3 साल में तो मौका मिला है हर व्यक्ति को, तो वो तो आएगा। बहुत अच्छे से प्रक्रिया की जा रही हैं। वो महापुरुष थे, आज हम उनकी बदौलत से खड़े हैं। नहीं हमारी क्या औकात थी, हम क्या कर सकते हैं। उनके तीनों वचन है कि शिक्षक बनो, संगठन रहो, संघर्ष करो। उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 2 साल के बाद अभी पूरा जन लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। और प्रशासन ने इतना अच्छा आयोजन किया है यहाँ पर कि देखने के लायक है कि जो दूर दूर से गांव से जो लोग आए, उनकी रहने की, स्नान करने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन ने इतनी अच्छी तरह से की है कि आप देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ शोर नहीं है। और पब्लिक इतनी समझदार है कि यहाँ पे इतनी सारी लाखों से अभी लोग तो है, इतनी सारी भीड़ है, लेकिन किसी का शोर नहीं है, कुछ नहीं है। वो इस दिन का महत्व जानते हैं। इस तरह से खामोशी से सब लोग आ रहे, खामोशी से जा रहे। तरी मी या आजच्या प्रसंगी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करून त्यांचं जे राहिलेले जे कार्य आहे ते म्हणजे धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करणे
आणि माणसाने माणसाशी माणसाप्रमाणे वागणे हा तथागताचा जो धम्म आहे, त्या धम्माचा प्रचार करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाची स्थापना केलेली आहे. त्याच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतभर आणि विश्वामध्ये एक आज कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे. त्याचप्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या नव समाजाची निर्मिती, शिलाच्या आधारावरती नवीन समाज निर्माण करणे म्हणजे शील समाधी प्रज्ञेच्या माध्यमातून मैत्री, करुणा, उपेक्षा आणि मुदिता, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्यायाच्या आधारावर असणारी भारतीय संविधान देऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अखंड विश्वाला बुद्धमय केलेलंच आहे. आणि त्यांच्या बाबासाहेबांना अभिवादन करत असताना मी एक पालीच्या याच्यातून त्यांना अभिवादन करत आहे. समानताच साधीनताच संगच्छ अभिवड्डको वन्न भेदास उपचिंदको अवेरेन विज्जितो जंबुदीपस्स विधी नियमानंजनको विज्जठाणे सुपारगु युगंधरो भीमराव महापंडितो महानायको तथागतच सावक वंदामी भीमराव, वंदामी भीमराव. आपल्या चॅनलचा मी आभारी आहे. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत.